प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के 48 दिनों बाद यूपी एसटीएफ ने इस केस में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। एक तस्वीर झांसी में पारीछा डैम के पास की है, जहां यूपी पुलिस की एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर का एनकाउंटर कर दिया। डैम के पास ही दोनों को ढेर कर दिया गया। सफेद कपड़े में जमीन पर गिरा अतीक का बेटा असद और काले लिबास में शूटर गुलाम है। मुठभेड़ में मारे गए असद और गुलाम के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर, हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीबन सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने असद और गुलाम पर फायरिंग की, जिसमें वो घायल हो गए और बाद में दम तोड़ दिया। जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। इस कांड के बाद से सभी शूटर फरार थे। असद उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था और 48 दिनों से फरार था। उमेश पाल हत्याकांड में असद खुद शामिल था। असद और गुलाम दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में गैंगस्टर अतीक अहमद का तीसरा बेटा और शूटर गुलाम मारा गया और उनके पास से पुलिस को अत्याधुनिक हथियार भी मिले। एनकाउंटर में मारे गए असद और गुलाम के पास से एसटीएफ को अत्याधुनिक विदेशी हथियार मिले हैं। असद अहमद के हाथ में वॉल्थर P88 पिस्टल थी, जबकि शूटर गुलाम के हाथ में ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर, जो एसटीएफ के मुताबिक बेहद खतरनाक हथियार और रेयर वेपन्स है। फॉरेन मेड वेपन्स है। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर है। वॉल्थर P88 पिस्टल जर्मनी में बनाया जाता है। वॉल्थर P एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, जबकि ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर एक पॉकेट रिवॉल्वर है। इसे आप आराम से जेब में छिपा सकते हैं। उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की हत्या के बाद एसटीएफ और यूपी पुलिस के लिए ऑपरेशन कितना अहम था, इसको भी एसटीएफ के एडीजी ने साफ तौर पर बताया। इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग केस था और इसमें लगातार यूपी एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब 2 शूटर्स को ट्रैक डाउन किया गया। एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ अधिकारियों के साथ पूरी टीम की तारीफ की है। यूपी एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारे गए अतीक के शूटर गुलाम मोहम्मद के परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद के साथ मारा गया शूटर गुलाम मोहम्मद के भाई राहिल हसन ने अपने बड़े भाई का शव लेने से इनकार कर दिया है। हम लोग ने पहले मान से हमारी पहले ही बात हुई थी कि हम लोग शव नहीं लेंगे और माँ से मेरी बात हुई, हम लोग शव लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा परिवार बहुत सम्मानित परिवार, हमारे बाबा भी सब पार्षद रहे, बहुत ही सम्मानित परिवार है। जिस तरह का कार्य उसने किया है, परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है। उमेश पाल की हत्या के बाद 20 मार्च को प्रयागराज पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर गुलाम मोहम्मद का घर जमींदोज कर दिया था। इसके साथ ही गुलाम मोहम्मद के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित हो गया था। उसी दौरान बेटी की हरकत को नामाफी बताते हुए ऐलान किया कि वो कभी उसका मुंह नहीं देखेगी। उसका आरोपी को सजा दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, आप जितनी चाहे उतना सजा दीजिए। गुलाम मोहम्मद वही शूटर है जो 24 फरवरी को उमेश पाल पर हुए हमले के ठीक पहले घात लगाकर एक मोबाइल शॉप में ग्राहक बनकर छिपा हुआ था और जैसे ही हमला शुरू हुआ तो गुलाम मोहम्मद मोबाइल शॉप से निकलकर उमेश पाल और सुरक्षा कर्मियों पर फायर करने लगा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।